सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। आ चुके हैं हम अपने रैपिड रिवीजन के थर्ड चैप्टर पे हमारे क्लास 10 मैथ्स के। तो थर्ड चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आज इसे 15 मिनट में ख़त्म करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। पहला जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट जो होता है ना हमारा कंसिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी का। यहाँ पे इन है तो ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंसी का पहला सवाल आता है। तो देखिए सबसे पहले ये है क्या, तो लाइन चैप्टर क्या कहता है, दो लाइन्स के बारे में चैप्टर में बताता है। एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, ठीक है। दो लाइंस या तो पैरेलल होंगी, दो लाइन का इक्वेशन दिया होता है, या तो दो लाइंस पैरेलल होंगी, या तो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना। और या तो दो लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो लाइंस की जो इक्वेशन है, जो ये हमारा टेबल है, वो क्या कहता है कि अगर एक इक्वेशन सपोज करो इस फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसका मैं आपको बता दूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस में by की वैल्यू c। ये जो फॉर्म है ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी की वैल्यू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी आए तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की वैल्यू 0। देखिए अब सपोज करना अगर कोई है, अगर इक्वेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो ये एक इक्वेशन है। इसमें इस वाले को ए वन कहते हैं हम लोग, इस वाले को ए टू कहते हैं, इसे कोफिशिएंट को, इसको कोफिशिएंट को कहते हैं ए थ्री, इसको कहते हैं ए वन। मतलब ऊपर वाले को, फिर कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो बहुत ध्यान से देखो, इस वाले को जो ये वाला ना ऊपर वाला, उसको A1 कहते हैं। नीचे वाले के X वाले को A2 कहते हैं, इसको B1 कहते हैं, इसको B2 कहते हैं, इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं। याद है, समझ में आ गया। होप पढ़ा होगा तो इतना तो आज तक तुम्हें पता ही होगा। तो जब भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर ना हो, या जैसे आपने देखा 1/3 माइनस 2/4 के बराबर नहीं है, तो आपने कहा इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक जगह टच करेंगी, एक पॉइंट पे ऐसा है कि जो पॉइंट दोनों लाइन में होगी, तो वहाँ पे आपकी यूनिक एक सॉल्यूशन होगी। जब भी ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू तीनों बराबर हो, कोई इंसिडेंट लाइन होगा, मतलब एक पे एक चढ़ी हुई लाइन होगी। और जब चढ़ी हुई लाइन होगी तो ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट, ऑलमोस्ट क्या हर एक पॉइंट जो होंगे आपके सिमिलर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन्फिनिटी मेनी रूट्स। और जब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू को तो बराबर हो, लेकिन सी वन अपॉन सी टू के बराबर ना हो, तो पैरेलल लाइंस होंगी। और कोई भी सॉल्यूशन का पैरेलल लाइन है तो कोई भी एक भी पॉइंट सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो पैरेलल लाइन, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, अब ग्राफ वाला एक कॉन्सेप्ट आता है ना, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन आपको दे देगा ऐसे, रैंडम इक्वेशन। उस इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू ये पुट करोगे, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट मिलेगी। जैसे कि ये इक्वेशन था आपका y इक्वल टू 2x माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू 0 जैसे ही पुट करोगे, x की वैल्यू 0 जैसे ही पुट करोगे, y की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसी तरह से 2-3 आप ऐसे निकाल लोगे दोनों का, और ग्राफ जब बनाओगे, हमने इस क्वेश्चन का बनाया, एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, तो ये एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे आप लोग तुरंत अभी बताइए हमें। समझ पाए आप लोग, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों को खुद इक्वेशन बनाना है। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अच्छे से समझना है ना, तो देखो यार, इक्वेशन बनाना आपको सीखना होगा। इक्वेशन बनाना कैसे, इसमें बोल रहा है कि क्लास 10th के स्टूडेंट है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है। सपोज करना नंबर ऑफ गर्ल्स x है, नंबर ऑफ बॉयज y है, ठीक है। बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स अगर x हमने माना, तो x इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो इस तरह से आपको इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए। दो इक्वेशन इससे मिलेगी। फिर उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज, है ना। तो वो बोला है, समझ पा रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। टोटल देखो इसमें क्या है, टोटल बच्चे 10 हैं, तो गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज हैं, है ना। तो x प्लस में y की वैल्यू 10, ये तो एक पहले से आपको पता है कि 10 गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के 10 हैं। और एक अभी आपने निकाला x इज इक्वल टू वाई प्लस में 4। तो इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल बनी, सॉल्व कर रहे हो। ये क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि पैरेलल की इंटरसेक्टिंग हुआ, ये नहीं बता लोगे क्या, ये तो बता ही लोगे ना, ये तो कर ही लोगे। क्या है ये वाला करके देखो, 9/18 यानी कि 1/2, फिर ये भी आपको देखने को मिलेगा 1/2। तो और उसके बाद ये भी 1/2। तो मतलब ये क्या है, ये है आपका कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ऐसे ये भी सेम चीज़ है ना, ये भी सेम चीज़ है। ये क्या है, ये भी सेम चीज़ है। आपको क्वेश्चन बनाना है, एक ये है। तो अगर कोई क्वेश्चन, एक इक्वेशन दे दिया है और बोला है कि ये लाइन पैरेलल है, अब इसका सेकंड इक्वेशन बताओ, कुछ भी लिख दो, बस वो a1 a2 वाला सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब आते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालने के हर बार ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, हर बार ग्राफ थोड़ी बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं निकालने के, कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड।
क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं होता, एक दो दो इक्वेशन तो हमेशा भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो दिया होगा या तो दो आपको कैसे भी बनाना होगा। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को लो, इससे सपोज करना हमने एक्स की वैल्यू को लिया 5 माइनस वाई, भाई वाई को उधर लेके चले गए, वाई यहाँ से ना, यहाँ से वाई यहाँ पे आ गया, देख रहे हो आप लोग, तो वाई को यहाँ ला दिए, तो एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई हो गई। अब इसी सेकंड वाले इक्वेशन मतलब नेक्स्ट वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में इस एक्स की वैल्यू को पुट करा, तो फर्स्ट वाला क्या था, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 8, हमने एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई ला दी थी यहाँ पर, तो पुट कर दिया 5 माइनस वाई माइनस टू वाई इक्वल टू 8, आया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से फिर नीचे जाओगे तो एक वाई की वैल्यू निकल जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट करके निकाल देना, समझ पा रहे हो? तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक में से वैल्यू को उठाया, देखो एक किसी में से वैल्यू को उठाया, वैल्यू को उठाने के बाद दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया, समझ पा रहे हो? जैसे तुम्हारे क्लास में मॉनिटर्स बनते हैं, तो मॉनिटर्स को क्या करा जाता है, मॉनिटर्स को चेंज करा जाता है हर वीक या हर मंथ, तो एक से मॉनिटर की ड्यूटी को उठाया, दूसरे बच्चे पे पुट कर दिया तुम्हारे क्लास टीचर ने। उसी तरह एक से एक्स की वैल्यू उठाई या वाई की वैल्यू उठाई, जिसकी भी वैल्यू, जिससे भी तुम्हें नफरत हो, एक्स से नफरत है एक्स का उठा लो, एक्स की वैल्यू उठाई पुट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारा एक मेथड जो होता है एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन तो आसान है, एलिमिनेशन हार्ड लगता है कई बार बच्चों को, कुछ हार्ड नहीं है। अभी तुम देखो, मैं तुमसे कहता हूँ ना, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया ना, एलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड एलिमिनेशन ही तुम्हें लगेगा। कैसे लगेगा, देखो दो इक्वेशन दिए होंगे, सबसे पहले देखो एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए होंगे, दोनों इक्वेशन को तुम्हें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को तुम्हें मेक श्योर करना है कि इनके कोफिशिएंट्स बराबर है। अगर इनके कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल से पहले लगने वाले, सपोज वेरिएबल एक्स है, एक्स से पहले जो भी नंबर है ना वो कोफिशिएंट है, तो तुम्हें इंश्योर करना है कोफिशिएंट बराबर है। अगर दोनों के कोफिशिएंट बराबर है तो क्या होगा, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। अब ऐड भी सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर हिसाब से नहीं है। देखो अगर यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस तुम्हें दिख रहा है, देख रहे हो प्लस माइनस तुम्हें दिख रहा है, तो बस तब तो ऐड कर दो डायरेक्ट, प्लस माइनस ये कट जाएगा। अगर प्लस माइनस नहीं है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह अगर प्लस है तो आप क्या करोगे, तब माइनस करोगे इन केस, तो ये कटेगा। तो किसी भी एक को, जिस इसमें क्या है ना, इसमें भी किसी से नफरत दिखानी है, किसी भी एक को जिससे आपको नफरत है, जिससे भी वाई से है एक्स से है, उसको एलिमिनेट कर दो, उसको पूरा एक्स का भड़ास यहाँ निकाल दो, ऐसे ये काट दो, ये गया कट। कैसे कटा, देखो पूरा जितना भी बड़ा सा ना, यहाँ से एक्स को ऐसे काटा, काटो ऐसे 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 कट गया, तो इसको निकाल दो, फिर आपको वाई की वैल्यू निकल मिल जाएगी। नीचे आओगे, नीचे आओगे तो वाई की वैल्यू मिल गई है। अब वाई की वैल्यू मिल गई है तो भाई एक्स में पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में, और एक्स की भी तो निकाल सकते हो ना, बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर एक की वैल्यू मिल जाए तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, देखो यहीं पे बताता हूँ मैं, देखो अगर इक्वेशन है सपोज एक्स प्लस में वाई की वैल्यू 0, अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो वाई की वैल्यू तो सिंपल से मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा, -2 वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो एक की वैल्यू मिल गई, दूसरी की वैल्यू झिंगा लाला आप निकाल लोगे। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ना, ऐसे दे देता है, जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज दिखे ना, बड़ा बड़ा कोई वैल्यू है और ऐसा कोएफिशिएंट, यहाँ 27 एक्स पे कोएफिशिएंट है, यहाँ 27 वाई पे कोएफिशिएंट है, यहाँ 31 वाई पे है, यहाँ 31 एक्स पे है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज जब भी दिखे, तुम क्या करो, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा छोटा सा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, फिर ऐड करने के बाद फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो एक छोटा सा इक्वेशन मिलेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों पे तुम एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो लगाना लगाओ, तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। वर्ड प्रॉब्लम के भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्या होते हैं कि एज बेस्ड, वर्ड प्रॉब्लम के कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ वर्ड प्रॉब्लम के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे वर्ड प्रॉब्लम करके जाना, देखो एज बेस्ड होते हैं, और क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, है ना। और जैसे तुम देखोगे तो होते हैं आपके कई से ट्रेन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ट्रेन एरोप्लेन वाले। फिर क्वेश्चन आते हैं 2 डिजिट नंबर वाले, 2 डिजिट नंबर वाले, है ना। फिर क्वेश्चन आते हैं होटल का फिक्स्ड चार्ज और पर डे चार्ज वाला। तो ऐसे कुछ 5-6 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं। तो इन 5-6 कैटेगरी के क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी में भी हैं, तो तुम्हें करना है। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एनसीईआरटी भी दिखा दे रहा हूँ। 3.3 में देखोगे तो यहाँ पे भर भर के एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। भर भर के तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, चेंज करो, प्रैक्टिस करो आराम से भर भर के। ठीक है, फिर यहाँ आओगे तो कुछ 4-5 जो दिए हुए ना वर्ड प्रॉब्लम्स 3.2 में भी है, वो मैं नहीं लेके आया, वो तो आसान आसान थे। लेकिन ये जो 4-5 जो दिए हुए हैं ना, ये मैं कहता हूँ अगर नहीं कर रहे हो कुछ भी, ये कर लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा।
क्या है भाई, देखो फ्रैक्शन वाले मैंने कहा, फ्रैक्शन वाले आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। एज वाले कहा, देखो एज वाले नूरी नीमा वाले दिख जाएंगे। 2 डिजिट नंबर वाला कहा, देखो थर्ड नंबर 2 डिजिट नंबर वाला आ जाएगा। फिर मंथली सैलरी वाला है तो ये पैसे वाला कुछ ऐसा आ जाएगा। लेंडिंग लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज आपको नीचे देखने को मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। फिक्स्ड चार्ज वाला देखो, फिक्स्ड चार्ज मैंने कहा ना, फिक्स्ड चार्ज, तो ये फिक्स्ड चार्ज। तो 5 टाइप के क्वेश्चन 3.3 में है, वो तुम करो। और उसके बाद 3.2 भी अगर करना चाहो तो कर लो। उसके बाद मैं जो प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा ना, वो अगर तुमने कर लिया ना, काम बन जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, एज बेस्ड प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स को देखो, सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें एक यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता के जाना चाहता हूँ। रिवीजन करने अपन आए हैं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया सारा, और डिटेल में अपन गए हैं। जो होता है अपना 1 घंटे का पूरा, 1 घंटे का पूरा जो लेक्चर है, उसमें और डिटेल में थोड़ा गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें गया हूँ। तो उसमें आप लोग जा सकते हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाया हूँ यार मैं। उसमें ऐसा थोड़ी है कि एक टाइप का करवा दिया हूँ, हर एक टाइप का उसमें क्वेश्चन करवाया हूँ। और मैं बताता हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको 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 रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज करो आज अपन दिल पे क्वेश्चन लगाएंगे। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो भाई, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम्हें बहुत ही सिंपल सी चीज़, है ना। देखो क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम दे देना, जब भी आ जाए कि भाई भाई वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देखते ही तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन पढ़ोगे, फिर दूसरी लाइन पढ़ोगे, फिर तीसरी लाइन पढ़ोगे। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें दिखे, पूरी क्वेश्चन को मत पढ़ना कि हाँ पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे खत्म हो जाएगा काम, नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखोगे तो ये मैंने हर्ट पे लिखा है इसीलिए कि एक लाइन, कुछ नहीं याद रखना, ये याद रखना, एक लाइन तुम्हें बस पढ़नी है, उससे एक इक्वेशन बनेगा। दूसरी लाइन पढ़ोगे, उससे एक इक्वेशन बनेगा। बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तुम्हें चाहिए क्या, 2 इक्वेशन चाहिए ना, 2 इक्वेशन चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन मिल गया है, काम बन गया तुम्हारा। अगर तुम्हें 2 इक्वेशन मिल गया है तो तुम्हारा काम बन गया है। तो इसीलिए एक लाइन पढ़ना, एक इक्वेशन मिलेगी, 2 लाइन पढ़ना, दूसरी इक्वेशन मिलेगी, काम बन जाएगी। एक मैं यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ पार्शली, बहुत ही आसानी से, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ, आप लोग उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। मस्ट क्वेश्चन है, मस्ट नो क्वेश्चन है, जैसे अगर तुम देखोगे तो कौन से क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो देखो एक ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला मैं 5th करवाता हूँ। लैंडिंग लाइब्रेरी वाला कई बार कंफ्यूजन भी आता है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस मैं लेकर भी आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, पहले इसे इरेज करते हैं। देखो देखो, बोल रहा है कि ये लाइब्रेरी, लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का। यानी कि फिक्स्ड चार्ज की अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड चार्ज क्या है, एक्स मान लो, पर डे चार्ज को क्या मान लो, वाई मान लो, लेट कर लो पर डे चार्ज वाई। अब कुछ बोला होगा तुमसे कि सरिता पे करती है 27 रुपया कैब फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए रखती है, यानी कि 3 दिन का फिक्स चार्ज तो पहले ही तुमने ले लिया। उसके बाद बोल रहा है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज के बाद अगर तुम एक भी दिन ज़्यादा ले रहे हो तो तुमसे उसके पर डे चार्ज लिए जाएंगे। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज यानी कि आपका एक्स तो हो गया, एक्स तो हो गया, प्लस में सरिता 4 दिन और लेती है, तभी तो 7 हो रहा है ना। 3 दिन का फिक्स चार्ज प्लस में 7 4 वाई लेती है, तो उसको कितना देना पड़ता है, उसको 27 रुपया देना पड़ता है। पहला इक्वेशन बन गया, एक लाइन पढ़ा, एक इक्वेशन। दूसरा लाइन पढ़ो तो एक और है, सुशी, सुशी को पे करना पड़ता है कितना रुपया, सुशी को पे करना पड़ता है 21 रुपया, अब उसको 5 दिन के लिए। तो मैंने कहा कि एक्स तो 3 दिन का था, प्लस में 2 वाई इक्वल टू 21 रुपया, 21 रुपया, समझ पा रहे हो, 21 रुपीज़। तो 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, बस यही तो चाहिए लीनियर इक्वेशन में, और कुछ चाहिए नहीं, चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, चाहिए बस। तो फिक्स चार्ज निकल जाएगी तुम्हारी, पर डे चार्ज निकल जाएगी। ये तो क्वेश्चन में पूछा है, ये तो क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, वो तुम लोग प्रैक्टिस करना, है ना। और ये और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे कम्युनिटी वाले सेक्शन में दे दिए जाएंगे तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करते रहो और मुस्कुराते रहना। आइए मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, है ना। रिवीजन है, देखिए रिवीजन है, आइए देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। समय देख लिया जाए, समय है 14 मिनट हुआ है, अभी बहुत समय अपने पास। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ तुम लोग के लिए। देखो, ये देखो कितने कितने क्वेश्चन हैं। ये देखो
16 क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर, 16 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कहाँ ये क्वेश्चन। देखो अभी स्क्रीनशॉट लेवाऊंगा तो मैं लिवा ही दूंगा, अगर तुम्हें लेना है तो ले लो, मैं कर देता हूँ देखो। बट उतना ब्लर आएगा थोड़ा यहाँ पर, समझ रहे हो ना। मैं तुम्हें इसको चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में दे दूंगा, जाके कर लेना। ये एज बेस्ड सवाल है, स्पेसिफिकली जो बच्चों को फंसते हैं, तो एज बेस्ड जो क्वेश्चन है चैनल के आपके पेज पे मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ ना, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको 20-30 और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। रैंडमली मैं सॉल्व करने के लिए देता हूँ बच्चों को, कि सॉल्व करते रहेंगे तो सही रहेगा। तो चैनल कहाँ पे मिलेगा? कम्युनिटी वाले सेक्शन पे मिलेगा। आप लोग कम्युनिटी वाले सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी जानते हो, कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे, वहाँ पे 3-4 पेजेस हैं इस चैप्टर के, उतना लगा लिया ना भाई, एनसीईआरटी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ इंक्लूडेड होगी उसमें, है ना। मैं तुम्हें गारंटीड कहता हूँ, तो वो जाके लगा लो ना, ठीक है। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार सम अप कर लीजिए, सम अप कर लिया जाए, समिंग अप। आइए 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 आइए, सम अप कर लिया जाए। सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर का कवर कर ही लिया है, कोई कुछ पार्ट होगा ट्रेन वाला। देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला होता है चीज़ें, मैं जानता हूँ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली है, लेकिन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला मुझे लगता नहीं है इस बार आएगा। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ईजी चीज़ है। देखो अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, है ना, कि स्पीड ऑफ जो भी बोट है उसमें से पानी का बोट माइनस हो, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई। आप लोग कर सकते हो, उसके मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, रैपिड रिवीजन है अपनी, है ना। ऑलमोस्ट हर एक काम हमने, हर एक चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं, ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ हर एक चीज़ पढ़ लिया गया है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस चैप्टर में भाई साहब तुम क्या हो चुके हो, तुम हो चुके हो इस चैप्टर को बस प्रैक्टिस करने लायक बचे हुए, सारा का सारा मैंने करवा दिया है तुम्हें। तुम मानोगे नहीं, लेकिन इस 17 मिनट की वीडियो में हमने सब कवर कर लिया है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये टेबल जो है ना, मैं अभी फिर इसे ऐसे करता हूँ, ये टेबल याद रखना, इस टेबल से कई बार घुमा के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, इस टेबल से क्या क्वेश्चन आते हैं मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना। क्या आते हैं कि दे देगा भाई दो, दे देगा तुम्हें इक्वेशन, उसमें के और पी या फिर किसी अल्फ़ाबेट में कोई वैल्यू दे देगा, A1 या A2 का, और बोलेगा ये इन्फिनिटी सॉल्यूशंस वाले हैं, इसमें तुम उसकी वैल्यू बताओ। जैसे ऐसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे करवाता हूँ, देखो 2x प्लस में ना, ऐसे कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, अगर मान के चलो कि 2x प्लस 3y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। देखो मैं पहले इरेज कर लो यार, ये डॉट डॉट ही हो गया, होती है 2x प्लस में 3y की जो वैल्यू है वो कुछ दे देगा, उसके बाद बोलेगा ax प्लस में 2y की वैल्यू 7। अब a की वैल्यू यहाँ से निकालो, अब तुम्हें निकालनी होगी, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक सवाल आते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन से बोल देगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बात मेरा याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम कभी पूरे क्वेश्चन को मत पढ़ना, है ना। और घुमाने की कोशिश तुम्हें बहुत करेगा ये, लेकिन घूमना मत तुम, है ना। और तुम घूम जाओगे तो दिक्कतें आ जाएंगी, तो तुम घूमना मत, है ना। और क्या होगा, प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चन मैं जो दूंगा क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस कर लेना। और आप लोग इसी तरह से, और चैनल को आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही मेहनत आप लोगों के लिए चल रही है, और आप लोग इसको शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह का आगे भी कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहें, ठीक है, लाते रहें। आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका भी आएगी, और 14 चैप्टर का आपके ऐसे ही मैं ला दूंगा, और ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता रहूँगा। देखो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बस वीडियो देखोगे कुछ नहीं हो पाएगा, भले रिवाइज होगा, मैं जान रहा हूँ वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी रिवीजन के लिए, लेकिन अगर उसके क्वेश्चन जो मैं कम्युनिटी में दे रहा हूँ वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, कहीं से करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना क्वेश्चन सॉल्व के सिर्फ वीडियो देखने से मैथ में काम नहीं चलने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू। चलते हैं, मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो में। और मेरी बात को याद रखिएगा कभी भी, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल अगर कहीं आपको मिल जाए, बस आपका झिंगालाला हो जाएगा। नहीं मिला आपको कैसे भी मिलवाना है किसी भी क्वेश्चन में, समझ पाए। चलता हूँ, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो।